22 जमादियुस्सानी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। इस हवाले से गुज़श्ता जुमे को भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर बात हुई थी। आज भी इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब ही के बारे में बात होगी। हज़रात मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब कोई हदिया आपकी खिदमत में पेश करता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल फरमा लेते थे, और फिर जब कोई दूसरा मौका आता तो उसी बंदे को हादियतन कोई चीज़ अता कर दिया करते थे। इस तरह मुकाफ़ात हो जाती थी, यानी उस आदमी को उसके नेकी का सिला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ही उसका बदला दे दिया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ कि मेरे ऊपर इतने एहसान हैं कि उनका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह ही उनको अता करेगा। और किसी के माल ने मुझे और दीन को इतना नफ़ा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक़ के माल ने नफ़ा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते उरवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, ईमान ले आए, तो उस वक्त उनके पास 40,000 दीनार थे, जो कि उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में और आपकी चाहत के मुताबिक दीन इस्लाम के ऊपर खर्च कर दिए, सारे के सारे। आज के एतबार से वो करोड़ों में वो रकम बनती है। और हज़रत उरवा कहते हैं कि 7 ऐसे गुलाम जो मुसलमान हो चुके थे और इस्लाम की वजह से, इस्लाम इख्तियार करने की वजह से उनको उनके मालिक और आका मुख्तलिफ किस्म की सजाएं देते थे, जिनमें हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये गुजारिश की हुई थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरा माल आप ही की मिल्क है, आप जहां चाहें मेरे माल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़रूरत के मुताबिक दीन इस्लाम पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के माल में से खर्च कर लिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आला सिफ़ात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाई थी कि अपने तो उनकी तारीफ़ात, उनकी सिफ़ात की तारीफ़ करते ही हैं, उस ज़माने में भी जो गैर थे, जो इस्लाम नहीं लाए थे, जो सिर्फ उनके बारे में जानते थे, वो भी
उनकी सलाहियतों और उनकी आला खुसूसियात की तारीफ किया करते थे। इब्न दागिना एक सरदार था अपने कबीले का, और ये कबीला यमन में आबाद था। इब्तदाई ज़माने में बड़े सख्त हालात थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्न दागिना जो था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया हुआ था, इजाज़त दी हुई थी। बहुत सारे मुसलमान हबशा गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इरादा किया हबशा जाने का, तैयारी की, सामान बांधा और सफ़र शुरू किया और यमन पहुंच गए। तो यमन में उस इब्न दागिना जो बंदा था उसके साथ मुलाकात हुई। वो जानता था, इनके साथ उसकी शनासाई थी। तो वो कहने लगा कि आप किधर जा रहे हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमारे शहर के लोगों ने हमें निकाल दिया और वहां रहना मुश्किल हो गया है, मैं हिजरत करके हबशा जा रहा हूं। तो वो कहने लगा कि ए अबू बकर, आप ना वो बंदे हैं कि जो खुद निकलने वाले हैं और ना वो बंदे हैं कि जिनको निकाला जा सकता है, इसलिए कि आपकी तो सिफात बहुत आला है। आप यतीमों की किफ़ालत करते हैं, बेवाओं की खिदमत करते हैं और गरीबों मिस्कीनों को कमा कर खिलाते हैं। आप उनके घरों में उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इतनी आला सिफात वाला बंदा वो अपने शहर छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा मशवरा है कि आप अपने शहर को वापस जाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्न दागिना की बात मान ली और वापसी का इरादा कर लिया, बल्कि सफर शुरू कर दिया वापस आने का। तो इब्न दागिना जो था वो भी साथ, उसने भी आने का इरादा कर लिया और वो भी चल पड़ा। मक्का पहुंचकर वो मिला मक्का के सरदारों से और कहने लगा कि तुमने इतनी आलीशान आला सिफात वाले इंसान को अपने शहर से निकाल दिया। वो ऐसा बंदा नहीं है कि उसको निकाला जाए, वो बहुत ही आला सिफात का हामिल है। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं निकालना चाहते, लेकिन इन्होंने नया दीन इख्तियार कर लिया है। इतने माबूदों को छोड़कर ये कहता है कि एक ही माबूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन गया है और उनकी बात को लोगों तक पहुंचाता है। कहता है कि ये सारे माबूद जो है बातिल है, एक माबूद है अल्लाह, उसी की इबादत करनी चाहिए और किसी की इबादत जायज़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी सेहत भी दे और एक आदमी बारिश भी दे, एक जो है ना वो रब सेहत भी दे और बारिश भी दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे कहो कि अपने दीन पर आ जाए, या कम अज़ कम ये है कि ये अपनी इबादत अपने घर में करे, हमारे सामने न करे। तो हम तुम्हारी पनाह की वजह से इसको छोड़ देते हैं, यहाँ रहने की इजाज़त देते हैं। तो इब्न दागिना ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप अपनी जो इबादत अपने घर में करें, तो मैंने आपके लिए पनाह हासिल कर ली है, तो आप बाहर ना निकलें, बस अपने घर में इबादत करें। चला गया वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़ी दिनों तक घर के अंदर ही कमरे के अंदर इबादत करते रहे, बाहर लोगों के सामने इबादत नहीं किया करते थे। फिर उनके दिल में आया कुछ दिनों के बाद, कुछ वक़्त के बाद, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सहन में मस्जिद बना ली और सहन में निकल कर इबादत किया करते थे। तो जब वहाँ की मक्के की औरतों ने, बच्चों ने देखा कि अबू बकर जो है वो एक अलग
किस्म की इबादत करते हैं, और जितना कुरान उस वक्त नाजिल हुआ था वो तिलावत किया करते थे। वो बड़े हैरान होते वो लोग। अब ये सरदारान मक्का जो थे मुशरिकीन, इनको परेशानी लायक होगी कि ये बंदा तो हमारी औरतों को भी अपने रास्ते पर ले जाएगा, हमारे बच्चों को भी अपने साथ ही मुसलमान कर लेगा। उन्होंने फिर इब्न दागिना को दोबारा बुलाया और उसे कहा कि ये तुम्हारी पनाह में है, और फिर इन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब ये बाहर निकल कर इबादत करते हैं। तो वो आया और उसने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा कि आप या तो कोई बात मेरी मान लें कि घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, इबादत ना करें। अगर आपने ये करना है तो फिर आप मेरी जो पनाह है वो मुझे वापस कर दें। मैं लोगों के सामने ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं इब्न दागिना ने एक बंदे को पनाह दी और उसने उसकी पनाह की परवाह नहीं की, कि तुम मेरी पनाह को खुद वापस कर दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हारी पनाह तुम्हें वापस करता हूँ। और उसके बाद उसी तरतीब से फिर सरेआम इबादत किया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक की ऐसी सिफात थी कि गैर भी उनकी सिफात के कायल थे। अल्लाह ताला ने ऐसी सिफात का हामिल बनाया। और इब्तदाई ज़माने में जब सबसे पहले इस्लाम लाए, उसके बाद इंतहाई जो है ना वो आजमाइश का वक्त था। आज हमारे ये दौर जो है, हम चले जाएं पड़ोसी मुल्क के अंदर जहाँ पर हिंदू लोग हैं और हर गली के अंदर उनके मंदिर हैं, कोई जाकर उनके मंदिर के पास कह सकता है कि ये अंदर जो रखे हुए हैं बुत, ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसका तिया पांचा करते हैं, हड्डी हड्डी जुदा करते हैं। कितना मुश्किल है ये। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी हिम्मत थी, बहादुरी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी बहादुरी थी, और आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे डट के कि ये जो तुम लोगों ने बुत रखे हुए हैं, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये कोई माबूद नहीं है, एक ही माबूद है, रब ताला है, अल्लाह ताला है। तो फिर इसकी वजह से उनको कितनी मार पड़ती।